19 तारीख को जो घटना हुई किशन नगर चौक पे, ये कहा जा रहा था परिजनों द्वारा कि मुस्तकीम को वहां भीड़ तंत्र ने पीटा और इस कदर पीटा कि उसकी मौत हो गई। लेकिन उसके बाद परिजन एसपी सिटी ऑफिस गए और तमाम ऑफिस और आला अधिकारियों के पास पहुंचे तो पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज निकाला गया, जिसमें ये पता लगा कि मुस्तकीम किशन नगर चौक पे जब आया तो अचानक कैसे उसका रिक्शा डिसबैलेंस हुआ और रिक्शे से मुस्तकीम कैसे गिरा और उस रिक्शा और मुस्तकीम के ऊपर वो रिक्शा कैसे गिरा। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक ई रिक्शा किशन नगर चौक से घंटाघर की तरफ जा रहा है और जिसमें अचानक वो आता है और डिसबैलेंस हो जाता है और डिसबैलेंस होने के बाद वो ई रिक्शा मुस्तकीम के ऊपर गिर जाता है, जिससे कि मुस्तकीम को गंभीर चोटें आ जाती हैं। उसी दौरान तमाम लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और उस ई रिक्शा को सीधा करवाते हैं और उससे पूछते हैं। हालांकि उस ई रिक्शा में और भी लोग होते हैं, एक रोहित लड़का होता है। रोहित का वहीं पर किसी से पहला कोई विवाद चल रहा था, जिसको लेकर उनके बीच में एक झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इस तरह से बढ़ जाता है जो वहां पर लोग होते हैं वो उनको छुड़ाने का प्रयास कर सकते हैं, जिसका प्रमाण ये सीसीटीवी फुटेज है। सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद होती है, लेकिन देखने से ये प्रतीत हो रहा है कि प्रथम दृष्टि में मुस्तकीम का जब यहाँ पर रिक्शा गिरता है तो उस रिक्शा गिरने के बाद जो तमाम लोग वहाँ पर आते हैं, जो ये परिजनों द्वारा कहा जा रहा था कि भीड़ तंत्र ने मुस्तकीम को पीटा, ऐसा सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है। और सीसीटीवी फुटेज इस बात का प्रमाण है कि मुस्तकीम का ई रिक्शा कैसे आता है और कैसे गिरता है और वहां पर जो लोग आते हैं उस ई रिक्शा को कैसे खड़ा करते हैं। आप इस सीसीटीवी फुटेज को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक भी पहुंचे और संबंधित अधिकारियों तक भी पहुंचे। हालांकि अधिकारियों का इस पूरे मामले पर अभी तक ये कहना है कि अगर एक भी प्रमाण इस तरह का होता कि भीड़ ने मुस्तकीम को पीटा है जिससे कि उसकी जान गई है तो प्रथम दृष्टि में उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाती। लेकिन जिस तरह के एविडेंस सामने पुलिस के आ रहे हैं, जिस तरह के सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर जब परिजनों से मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी ये बताया कि मौत से पहले मुस्तकीम ने ये कहा कि मुझे पीटा गया। अब वो किस वजह से मुस्तकीम ने कहा ये तो उसके परिजन ही बताएंगे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि मुस्तकीम गिरता है और मुस्तकीम को उठाने के लिए तो लोग आते हैं, लेकिन मुस्तकीम को मारने के लिए वहां पर कोई भी लोग नहीं होते। आप सीसीटीवी देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सर, जब एक्सीडेंट हुआ जिस टाइम तो उनके साथ एक लड़का मौजूद था, रोहित करके उसका नाम था। तो उन्होंने मतलब जब एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ पे जो भी केस हुआ, जो भी बात हुई, उनकी वाइफ उनको लेने आई, उनको घर लेके गई। घर ले जाने के बाद मेरे भाई ने उनकी वाइफ को ये बोला कि मुझे बहुत मारा। उस केस पे हमने ये केस बनवाया कि मतलब वो अपनी वाइफ को ऐसा बोल के गए, हो सकता है इस लड़ाई में किसी ने मारा हो। तो हमने मतलब ये सब इसकी एफआईआर करवाने के लिए वो करा कि मतलब ये जांच वाच कराई जाए इसकी, हमें पता चलना चाहिए कि मतलब हुआ क्या, हमारे भाई की गलती है, किसकी गलती है, पूरा मामला पता होना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे आए थे, हमने यहाँ पे आके वीडियो देखी, उसमें लग रहा कि मतलब उनकी पिटाई किसी ने नहीं करी, वो एक रिक्शा पलटने की वजह से जो भी हुआ एक एक्सीडेंट ही था, जो भी था। मतलब आगे आपको कोई मतलब शिकायत नहीं? नहीं, अभी कोई शिकायत नहीं है क्योंकि हमने पूरा फुटेज देखा, पूरा फुटेज दिखाया गया हमें। मतलब उसमें कोई ऐसा लग नहीं रहा कि कोई उनकी पिटाई कर रहा है कि मतलब उनको मार रहा है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें मतलब तसल्ली हो गई, उसमें हमने सब कुछ देख लिया। ठीक है।